कितना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करें। ओ हो। हम भूले तो हम हर जाई, तुम भूलो तो तुम हर जाई। हम भूले तो हम हर जाई, तुम भूलो तो तुम हर जाई हो। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे कि लोग हमें याद करें। ओ, वाह शिवा वाह। अभी तक शिवा मेला देखकर वापिस नहीं आई, ना तो हराम ज्यादा साला मेरा नौकर वापिस आया अभी तक। जाते वक्त यही कहा था कि भैया मेला देखकर सूर्यास्त से पहले अपने राज हवेली पर वापिस चली आओगी मैं। ना तो शिवा वापिस आई, ना तो हराम ज्यादा मेरा नौकर वापिस आया अभी तक। अब मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा, अगर वापिस नहीं आए तो मैं मेले के लिए प्रस्थान करूंगा। बाबू साहेब, बाबू साहेब। क्यों है यार, इधर आओ। आवाज बदल गई, मौसम खराब था। यानी मेला तूने देखा, मेले में काफी भीड़ भाड़ रही होगी। बहुत भीड़ रही। और मेला देखकर हाँ मेरे बहन को माँ दुर्गा देवी का दर्शन भी करा दिए होंगे। हाँ हाँ कराए। अच्छी बात है। हाँ यही एक मैं सोचता रहा कि अभी तक शिवा नहीं आई हाँ और ना तो मेरा वफादार नौकर वापिस आया। अच्छा हुआ मेला देख लिया तू लोगों ने, हाँ हाँ देख ले। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। अरे मेलम काव काव देखियो हमार जीव जानत बा। ए, हुआ क्या? का बताई बाबू साहेब, कौने मुहे बताई। अबे रो क्यों रहा है? बाबू कोई दिक्कत साहेब, हुआ या किसी ने कुछ कहा या मेरा बहन सीमा को किसी ने कुछ कह दिया? ना केहू ना तो कहे। रो क्यों रहा है बे? बाबू साहेब इसकी डंट हो गया रब्बा किस गाड़ी छुआ? क्या गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? बहुत बड़ा इसकी
तो गाड़ी का नंबर नोट किया है? गाड़ी से गायब हुआ। किससे हुआ? आ? बता था क्यों नहीं बे साहब साहब? बाबू साहब का बताई, न तो चरपहिया सिसकी डंट भवा, न तो दुई पहिया सिसकी डंट भवा, हाँ। इसकी डंट दुई गोड़वस भवा। चुप! हराम जादे, सब शब्दों में जाहिर कर। आखिर एक्सीडेंट कैसे हुआ बे? सीमा सुरक्षित बच गई नहीं बची अभी तक? अच्छा हम पूरी सच्चाई बताऊं, मर बतना हमका नहीं मारूंगा मैं। माइक मास न मरबे। अबे बात क्या हुआ? नहीं मारूंगा मैं, अपने माँ की कसम खा के रहा तुझे नहीं मारूंगा बस। बोल हुआ क्या? बाबू को माछ न मरबे। चलो फिर मैं कसम खा लिया, तुझे नहीं मारूंगा। का बताई बाबू साहेब, बिटाऊ के लिए आए हम जब गए हुआ मेला में, मेले में? मेला मुही एक आदमी से धक्का मुक्के मुहा टेढ़ी में ऐसे वंशी इलू इलू। यानी एक लड़के से धक्का मुक्की हो गई धक्का और तू शक्ल देख रहा था? नहीं, हाँ। हम शकल कहाँ देखत रहे, हम शकल नहीं देखत रहे। अरे हुआ क्या? हुआ बहुत कुछ बाबा। अरे क्या हुआ बे साहब साहब बता। बात यह है, तोहरे बिटौआ वो हाँ। आदमी जब धक्का मुक्की भवा है, हाँ हाँ। धक्का मुक्की में दुनाव जने से प्यार हो गया। क्या हो गया? प्यार तो करीन ठीक रहन, हाँ। लेकिन धक्का मुक्की में प्यार करत करत बियाह कर चुप! सीमा शादी कर लिया? हाँ, तू यही शुभ संदेश लेके आया था? संदेश लेके आ जवन तवन ओकर नाम न जानबे। क्या नाम है उसका? ओकर नाम है नवरतन, ऐसे का आदमी का नाम बताए से। हाँ, नवरतन? हाँ, नवरतन नहीं, ओकर ओकर नाम हाँ रतन रतन रतन। वह नवरतन तेल वाला रतन। लड़की का नाम रतन? हाँ, ओकरे बड़का भाई का नाम मुहना ऐसे कुछ। बस समझ गया मैं। वो कहाँ का रहन, भागीरथी का रहे वाला। चुप! समझ गया मैं। हाँ? समझ गए? वही है मोहन, हाँ? वही है मोहन। दो साला दो जगह का छोकरा साला, एक छोटी सी लड़की साली से मुझे माफी मंगवाया था। वो है उसका भाई है रतन। हाँ, समझ गया। वैसे बाबू साहेब, सीमा अच्छे नहीं किया, सीमा तूने अच्छा नहीं किया। अगर मैं तेरी चाल को समझ लिया होता तो बचपन में तेरे हराम जादी, तू एक पराई थी, अपना परायापन दिखा दिया। मैं तो तुझे तेरा परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया अपने मतलब के लिए। इस साली जब तू नौजवान होगी, जवानी का चोट होगा, तेरे साथ शादी करूंगा और सुहाग रात मनाऊंगा। यानी कितना सोचे रहा कि जब जवान हो तब ब्याह शादी तू करते हैं। भला बताओ। और कौन करता बे? हाँ? मैं सूख गया। चुप। मैं सीमा के साथ शादी करके एकर मतलब उसके साथ सुहाग रात मनाता, जो कि हराम जादी पढ़ाई थी। इसका मतलब पेड़ लगाया और कोई फल खा गया और कोई। मोहन, तेरा भाई गुनाह किया है, सजा तुझको मिलेगी। मोहन, काल की तरह तेरे परिवार का न बिखेर दिया, ताने ताने के हराम ज्यादा मुहताज न कर दिया। और ठाकुर की माँ का दूध हराम माँ। दुनिया वालों, अब बाबू शेखर की चाल देखना।
मास्टर लाल सिंह की नौटंकी का जब कमाल देखना है, हम अब स्वयं चल रहा हूँ रामगढ़। रामगढ़ ऐसा नाटक करूंगा कि भाई भाई में कत्लेआम करवाऊंगा और अपने पुरानी दुश्मनी का इंतकाम करूंगा मैं। अनुराग, और भौजी ठीक बा और का हाल समाचार है? हमार ठीक है बहो आपन बतावे अपना ठीक है भौजी। काहे तना कोहिले त पहले कुछ ना यही जनती नहीं है, त्योहार नजदीक आवत बा। आयम जानत यार 26 जनवरी आवे वाला बा। तब 26 जनवरी में हमहू झंडा फहरावे चाहत रहे। काहे ना सारी दुनिया फहराओ तो तू न फहरावे तो का हम खरीद के देव झंडा नहीं वो वाला झंडा हमरे लिए ना सही रहे ना। ताका मन झंडा ले हमहू बियाहे वाला झंडा फहरावे चाहत रहे। अच्छा देखा आप केरी मई जून अप्रैल में तोहरा बियाह कराई दी लेकिन ऐसे अपने स्वामी से मिल रही हम तो बतलाई तो उसे अच्छा 100 मिस मिलबू तब चला चला तो कौनो से मिलत बात रहा ना यह 100 मिस मिल ले भौजी अच्छी बात है। लेकिन हम कहत है भौजी तोहरे गांव कोनो अड़ोसी पड़ोसी में कोनो हो जैसे तोहार सखी सहेली। अब ही बड़ा मार खावे भी ना हाँ? चला उधर बगल खड़ा हुआ हम कहत है लड़की न मिले तो कोनो लौंडस बियाह करवाइए। पागल होगल हो गया कि सना को न कहा पिया है कि नाम से हैं? बियाह बड़े बहुत बेकलान है एकदम। अच्छा चला ठीक है तोरे भैया के हम कल है तो है बियाह करा दी बात यह है ठंडी के सीजन चली जाए बियाह में फिर मजा ना यार। स्वामी के चरणों में सावित्री पत्नी का भी नाम से अरे सावित्री, क्या है आज मैं क्या देख रहा हूँ? बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है यार? क्या बताएं स्वामी खुशी होने वाली बातें हैं। ऐसी कौन सी बात है, क्या मुझे नहीं बताओगी? देखिए आज जब मैं सो रही थी तो मुझे बहुत प्यारा सा अच्छा सा सपना आया था। क्या हाँ सपना? कैसा सपना? जानते हैं आप अपना जो रतन है अरे मेरा मुन्ना, हाँ मेरी जान, क्या हुआ रतन को? उसके कॉलेज में छुट्टी हो गई है अच्छा? और जैसे घर आ रहा हो मैं जब ऐसा सपना देखी तो मैं बहुत खुशी हो गई। अरे वाह सावित्री, कहा गया बुजुर्ग लोग कहे हैं कि कभी कभी सुबह का सपना सच भी हो जाता है। अगर ये बात है तो चलो बैठ कर इंतजार किया जाए, हो सकता है मेरा मुन्ना आता ही होगा। ठीक है मेरी प्यारी सीमा, यही मेरा मकान है। जरा पर्दा कर लीजिए, घर पे आ गई हो। हाँ। मैंने कहा बड़े भैया के चरणों में रतन भाई का प्रणाम सत्कार हो। माफी मांग चरणों में रतन देवर का प्रणाम सत्कार हो। अरे मुन्ना, क्या बात है भैया? तू घर आ गया? हाँ भाई मैं तो घर आ गया। अरे मुन्ना, तेरी बहुत याद आती थी यार। क्यों नहीं याद आएगी? लेकिन कभी तूने मुझे बताया नहीं कि मैं घर आ रहा हूँ। अरे भैया मैं तो भाभी से मैं तो बताया था।
चलो ठीक है, अच्छी बात है। ये बता मुन्ना, हाँ। तभी तो ठीक है ना? हाँ अच्छा भैया। है ना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? मैं भी ठीक हूँ मुन्ना। अच्छी बात है। लेकिन मुन्ना, क्या? मैं क्या देख रहा हूँ, गांव के सभी बच्चे आपस में खुशियां बांट रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। जैसे अपने प्रमोद भैया हुए, पवन भैया हुए, अनुराग हाँ। भैया हुए, एक दूसरे को यार मिठाई खिला रहे हैं और खुशियां बांट रहे हैं। बोले मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। भैया तो आप जानना चाहते हो? हाँ मुन्ना। भैया आज आपका आशीर्वाद से और भाभी माँ के आशीर्वाद से ये तुम्हारा छोटा भाई आज कॉलेज में फर्स्ट आया भैया। वाह मुन्ना वाह, हाँ, अच्छी बात है। अनुराग देखो मुन्ना, मेरा मेरा जो रतन है ना, क्लास में फर्स्ट नंबर पास हुआ है। ऐसा करो तो पूरे गांव में मिठाई बंटवा दो। मिठाई मिठाई का डब्बा भैया ले खुद ही आई है ना। भैया हमार विचार है गांव में चली सबखियां लंडू बांट दे। अरे भैया ये बहुत मुंह लगा हो गया है, लड्डू कहते और ऐसी हैं बात ही करता है। उसे लड्डू बोलते हैं बेवकूफ का। देखिए मुन्ना, हाँ भैया। मैं क्या देख रहा हूँ, क्या ये तेरे पीछे कैसी लड़की खड़ी है? भैया आप बैठ जाइए, मैं बता दे रहा हूँ। ये लड़की ना हो भैया हो। आप बैठ जाइए। हम बताइए ये बात ही है ना, गांव में सब नवरात्र में दुर्गा पूजा मूर्ति बैठा रहे ने, सब अपन अपन मूर्ति विसर्जन करिए ना, साथे ले घूमत है। तुम वहाँ बैठ जाओ, बैठो आराम से। अरे ओ सीमा, ये देखिए मेरे बड़े भैया हैं और मेरी भाभी माँ है, इनका पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। चलिए। रतन, क्या मैं बात है? क्या देख रहा हूँ, ये मेरा पैर छू रही है और तेरी भाभी माँ की पैर छू रही है। हाँ भैया। मेरे समझ कुछ नहीं आया, ये कैसी लड़की है, क्या है? भैया आप जानना चाहते हो ये भी? क्यों नहीं मुन्ना? देखो भैया, जब मैं कॉलेज गया था भैया, जब मेरी परीक्षा खत्म हुई तो क्या हुआ मुन्ना? तो भैया मैं घर वापस आ रहा था, तो भैया रास्ते में दुर्गे माँ का मेला लगा हुआ था। दुर्गे माँ का मेला? हाँ भैया। ये तो अच्छी बात है, कहीं भी मंदिर हो या कुछ भी हो, तीर्थ स्थान वहाँ पे अपना सिर झुका चाहिए, दर्शन करना चाहिए मुन्ना। हाँ भैया। तो भैया मैं सोचा मेला देख कर जाऊंगा। अच्छी बात है। भैया मैंने उसी मेले में जाने के बाद मुझसे इनसे मुलाकात हो गई। दोनों में मुलाकात हो गई तो भैया, और भैया बात ही बात में मुझसे इनसे प्यार हो गया। ए मुन्ना, मैं जानता हूँ इस समाज में कोई लड़का लड़की जहाँ दिल मिल जाता है प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन वक्त आने पर एक दूसरे को ठुकरा देते हैं। अरे भैया याद थे कि भैया हम दोनों जाकर मंदिर में शादी भी कर लिए भैया। क्या मुन्ना, शादी कर लिया? हाँ भैया। मुन्ना, शादी विवाह कोई खेल का काम नहीं है। ये लड़की कौन, इसका नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है, इसका खानदान क्या है, कुछ बताया तूने? हाँ भैया। भैया अभी आपने रास्ते की बात किया, अब जानना चाहते हो कहाँ की लड़की है? क्यों नहीं? भैया इसका नाम सीमा है, अच्छा, और इसका मकान भागीपुर है। ये भागीपुर की रहने वाली है। इसके बड़े भाई का नाम से कौश। लेकिन भैया आप क्यों चौंक गए नाम सुनते ही? नहीं मुन्ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये सोचने लगा मेरा मुन्ना पढ़ लिख के एकदम नंबर 1 हो जाएगा, अपने पैर पे खड़े हो जाएगा, चलो बस ठीक के है भैया। अच्छी से शादी करूंगा और बारात लेके जाऊंगा मुन्ना, और ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं है। अनुराग देखो, मेरा भाई इतनी दूर से थका बहाना है, जो बगल वाला कमरा है, तो जवन
उसी वाला है। हाँ हाँ उसी वाला, उसी अच्छे से खूब साफ सफाई कर दो साफ सफाई कर दे। और मेरा भाई जाके आराम करेगा। हाँ, एक खटिया बिछाए, दो खटिया बिछाए भाई। बेवकूफ कहीं का, यही बड़े भैया खड़े हैं, भाभी ना खड़ी है और तो इसी बात कर रहा है। हाँ? अच्छे से साफ सफाई कर दो, जाओ मिलो। पहले इनके समय के ले जाए गोबरे में बैठाई ना। साले पीछे में बैठा दे, बेवकूफ कहीं का, गोबरा में बैठा दे। अनुराग, उसे कोहबर कहते हैं। हाँ, वही जहाँ गौरिया गणेश रहा थी। अबे गौरिया दमदमा माहिया नहीं, यहाँ गौरिया गणेश समझक नहीं। हाँ भैया भौजी के लिए आज जाता है कमरा में। भैया तुम भौजी के लिए आए, चला जा गाँव में माहौर बांटिया वा। चलो यार भैया, नमस्ते, चलता हूँ भैया। सावित्री, तूने कुछ देखा? हाँ स्वामी। क्या देखा? अरे ये देखिए अपनी छोटी बहू जो है लाखों में एक ही, एकदम चाँद का टुकड़ा है, बड़ी सुंदर है। हाँ, देखो सावित्री, क्या है? अभी शिवा नई नबीली घर में आई है। हाँ। उसे घर का कोई काम काज मालूम नहीं। घर में आई है, उसे घर का काम करा रही है। स्वामी, क्या बात है? अब इसको क्यों चिंता लेते हैं? मैं जब तक घर में हूँ छोटी बहू को किसी काम में हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सावित्री, क्या है? मैं तुझसे आज कुछ कहने वाला हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? या मेरे वाले, जिस बुड्ढे को मैंने अपने दिल से लगा के हमेशा रखा, उसका पालन पोषण किया, बचपन में माता पिता भगवान को प्यारे हो गए। जिस बुड्ढे को एक औलाद से बढ़कर मैंने प्यार दुलार किया, अगर आज मेरे और सावित्री के बीच में कोई औलाद जन्म लेगा, मेरे बुड्ढे का प्यार घट जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बुड्ढे का प्यार कम हो जाए। सावित्री, क्या है स्वामी? पहले मेरे सर के ऊपर अपना हाथ रख कर कसम खाओ, उसके बाद मैं आज सारी बात बताऊंगा। सावित्री, स्वामी, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? नहीं सावित्री, विश्वास तो अपने से ज्यादा मैं तुझ पर रखता हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसी बात ही है, मैं क्या करूँ सावित्री। ठीक है स्वामी, जिसमें आपकी खुशी उसमें मेरी। अगर आप खुश हैं, मैं आपकी सर की कसम खाती हूँ, आप जो कहोगे मैं वही करूँगी, इसके सिवा कुछ नहीं करूँगी। क्या मेरे वाले, कैसे मैं कह दूं? सावित्री, तुम आज के बाद अपने कोख से किसी औलाद का जन्म आप इसके बदले मेरी जान ले लीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती आप क्या कह रहे हैं? बताइए, इस दुनिया में कौन सी ऐसी औरत थी जो एक औलाद नहीं, एक बच्चा नहीं चाहती? ऐसी कौन
माही भी औलाद की कैसे रह पाएगी। सभी बापा लीजिए, मेरी ममता के गला इस तरह मत घोटिए, मत घोटिए। सावित्री, तू चिंता करती क्यों रे? रतन को अपना भुन्ना समझना देवर नहीं बल्कि अपना बेटा मानना सावित्री, अपना बेटा। आप नहीं जानती, अगर आज मैं ऐसा करूंगी तो इसे आपके गांव वाले मुझे ताना मारेंगे और मैं जिस रास्ते से जाऊंगी वो रास्ता बदल देंगे। ताना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे लोग पाछड़ के पुकारेंगे। ये सब मुझसे सहन नहीं होगा स्वामी। नहीं सावित्री, ऐसा मत सोचो। अगर गांव का कोई व्यक्ति तुझे ये वक्त बोलता है सावित्री, दिल से कहते ना सावित्री कि रतन मेरा देवर नहीं बल्कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है।